Hello everyone, welcome back to another video with Ajay. Today we will discuss about the transcriptions. तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शंस. The transcriptions is the process in which copying of genetic informations from one strands of the DNA into RNA is termed as transcriptions. यानी ट्रांसक्रिप्शंस वह प्रोसेस होती है जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए के इसमें से डबल स्ट्रैंड डीएनए में से एक स्ट्रैंड जो कि हम कह रहे हैं कि ये टेम्पलेट का कार्य करता है, तो उसका जो कम्प्लीमेंट्री होता है उससे आरएनए का फॉर्मेशंस होता है. यानी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस डीएनए में होता है इसका कम्प्लीमेंट्री इसमें बनता है. यानी हम इसको समझें कि इसमें एडेनिन है, ग्वानिन है, थायमिन, साइटोसिन्स, एडेनिन, थायमिन इस प्रकार से है. ये वाला जो हम ले रहे हैं, ये वाला स्ट्रैंड हम ले रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंड हमने लिया इसको, तो इसका कम्प्लीमेंट्री जो आरएनए होता है यूरेसिल जोड़ेगा. ग्वानिन के जो कम्प्लीमेंट्री होता है ये साइटोसिन होता है. थायमिन का जो कम्प्लीमेंट्री यूरेसिल्स, साइटोसिन का ग्वानिन, एडेनिन का थायमिन नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, यूरेसिल्स. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो डबल स्ट्रैंड्स जो डीएनए है उसमें से एक स्ट्रैंड जो कि टेम्पलेट का कार्य करता है, जो दूसरा स्ट्रैंड होता है इसको कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं. लेकिन जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3 to 5 डायरेक्शंस में जो होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है. तो इसके अपोजिट इसके अपोजिट बनेगा हम देखते हैं, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, ये 5 to 3. जैसे हमने रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था कि ये जो बनता था ये 5 to 3 जो कॉन्टिन्यूस जो स्ट्रैंड बनता है, इसी तरह ट्रांसक्रिप्शन में भी कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड पे ही क्या होता है, नए एमआरएनए का फॉर्मेशंस होता है, या हम कह सकते हैं डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है. तो इसी को हम ट्रांसक्रिप्शंस कहते हैं. तो ट्रांसक्रिप्शंस को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेंट्रल डोग्मा. तो जो सेंट्रल डोग्मा है ये क्रिक के द्वारा दिया गया था, जिसमें इसने कहा था डीएनए से जब डीएनए का जो फॉर्मेशंस होता है तो इसको हम कहते हैं रेप्लिकेशंस. ये हमने पढ़ा है, डीएनए से डीएनए का जब फॉर्मेशन होता है तो इससे रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन कहते हैं. डीएनए से जब डबल स्ट्रैंड डीएनए से उसके एक स्ट्रैंड से जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती है वो एमआरएनए का फॉर्मेशंस होता है, तो ये ट्रांसक्रिप्शंस कहलाती है. इसको आप फिर समझिए, या जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो डीएनए से आरएनए में ट्रांसफ़र होता है तो ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसक्रिप्शंस. और जब एमआरएनए, आपको पता है, ये साइटोप्लाज्म जाएगा, साइटोप्लाज्म में फिर ये जो मैसेज डीएनए से एमआरएनए में आया है इसके द्वारा जो प्रोटीन का फॉर्मेशंस होता है तो ये कहलाता है ट्रांसलेशंस. तो ये जो पूरा प्रोसेस होती है ये सेंट्रल डोग्मा कहलाती है. कुछ वायरस में क्या होता है, ये रिवर्स डायरेक्शन में होती है. कहने का अर्थ है यहाँ पे जो आरएनए है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशंस होता है. तो जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरिटी जो प्रिंसिपल्स है उसको फॉलो किया जाता है. तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम इस स्ट्रैंड से आरएनए का निर्माण हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एडेनिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, साइटोसिन की जगह ग्वानिन यहाँ पे आ जाएगा, और ग्वानिन की जगह साइटोसिन्स यहाँ पे आ जाएगा. कहने का अर्थ है यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है, कहने का अर्थ. डियर स्टूडेंट्स, जो ट्रांसक्रिप्शंस है ये क्या होता है, स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफाइड होता है, क्योंकि
जो रेप्लिकेशन हमने देखा तो रेप्लिकेशंस पूरा ही डीएनए का होता है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है ये एक डेफिनिट सेगमेंट का हो सकता है। तो रेप्लिकेशंस हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, एक बार स्टार्ट होती है रेप्लिकेशंस तो पूरे ही जितना डीएनए है, यानी हम कह सकते हैं टोटल डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाता है। लेकिन इन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, केवल ए सेगमेंट ऑफ डीएनए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ कॉपी इनटू आरएनए। जबकि जो रेप्लिकेशन होता है दोनों ही कॉपी, उसमें रेप्लिकेशन में पढ़ा था हमने कि दोनों ही कॉपी क्या होती है, सेमी कंजर्वेटिव बनाती है रेप्लिकेशन। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, केवल डीएनए का एक ही स्ट्रैंड क्या बनाता है, आरएनए का कॉपी बनाती है। जो ट्रांसक्रिप्शंस होता है इसके लिए बाउंड्रीज नेसेसरी होती है, यानी उसमें डिमार्केशंस होता है कि किस रीजन का डीएनए से आरएनए का किस रीजन, डीएनए के किस रीजन से आरएनए का फॉर्मेशंस होता है, यानी जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही डीएनए से एमआरएनए का निर्माण होगा, या जिस प्रोटीन की ज़रूरत है उस प्रोटीन के लिए जो डीएनए है वो मैसेज किस में कन्वर्ट कर देता है, आरएनए में मैसेज कन्वर्ट कर देता है, और आरएनए क्या करती है, साइटोप्लाज्म में जाती है और वहाँ फिर क्या करती है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है। अब जैसे किसी की बॉडी में कुछ ट्यूमर एक्टिवेटिंग एजेंट पहुंच गया, यानी ट्यूमर को हम कह सकते हैं ट्यूमर कॉजिंग एजेंट जो है ये बॉडी में पहुंच गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो डीएनए है ये मैसेज किस में भेजेगी, एमआरएनए में मैसेज भेजेगी। ट्यूमर कॉजिंग एजेंट होगा तो इससे क्या होगा, ट्यूमर जनरेट होगा या ट्यूमर उत्पन्न होगा। अब हमारी बॉडी क्या करती है, एक मैकेनिज्म होता है हमारी बॉडी में कि उससे बचने के लिए, यानी ट्यूमर का जो सेल्स है उसको सप्रेस करने के लिए, तो जो जीन होते हैं, जीन क्या करेगा, इस प्रकार के जो कोडिंग है या जो इन्फॉर्मेशंस है ये इसको एमआरएनए में भेज देगा। तो एमआरएनए क्या करेगा, साइटोप्लाज्म में जाके इस प्रकार का प्रोटीन का फॉर्मेशंस करेगा, यानी इस प्रकार के एजेंट को बनाएगा जो कि जो ट्यूमर का जो कॉजिंग एजेंट है इसको सप्रेस कर दे या इसको ख़त्म कर दे। कहने का अर्थ है तो एक जो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशंस है, जो कोडिंग है, एक पर्टिकुलर एरिया में ये होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि दिस इज नेसेसिटीज डिफाइन द बाउंड्रीज दैट वुड डिमार्केट द रीजन्स, यानी उसका सीमांकन भी होगा, एंड द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए दैट वुड बी ट्रांसक्राइब, यानी जो स्ट्रैंड्स का ट्रांसक्राइब होना है उसमें क्या होगा, सीमांकन होगा कि किस रीजन में ये जीन होता है। डीएनए के दोनों डबल स्ट्रैंड्स के द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशंस क्यों नहीं होता है, यानी दोनों से ट्रांसक्रिप्शंस क्यों नहीं होता है। तो इसको समझने के लिए स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शंस, यानी कहने का अर्थ है जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है इन दोनों स्ट्रैंड के द्वारा आरएनए का ट्रांसक्रिप्शंस क्यों नहीं किया जाता है। तो इसका जो आंसर हम सिंपली ये कह सकते हैं, फर्स्ट ये है, इफ़ बोथ स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, यानी दोनों स्ट्रैंड्स यदि डीएनए का टेम्पलेट का कार्य करेंगे तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ डिफरेंट सीक्वेंस। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपी ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शंस, यानी ट्रांसक्रिप्शंस के दौरान दोनों ही स्ट्रैंड्स आरएनए का एमआरएनए का फॉर्मेशंस क्यों नहीं करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम देखते हैं, यदि इफ फर्स्ट ये है, इफ़ बोथ स्टैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, यदि दोनों स्टैंड्स क्या करते हैं, टेम्पलेट का काम करते हैं। माना हम ये देख रहे हैं, ये रेड वाला आप देख रहे हैं, दोनों ये डीएनए है और ये भी डीएनए है। यदि हम कह रहे हैं
कि दोनों ही टेम्पलेट का कार्य करेंगे, दोनों ही टेम्पलेट का कार्य करेंगे। तो जो आरएनए का जो मॉलिक्यूल्स होगा विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस होगा, क्योंकि एक दूसरे के ये क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे डीएनए तो है कंप्लीमेंट्री है, डीएनए आप देख रहे हैं कंप्लीमेंट, जो रेड वाला आप देख रहे हो यहाँ ग्वानिन है तो यहाँ साइटोसिन्स है, यहाँ साइटोसिन्स है, ग्वानिन है, एडेनिन है, थायमिन है। तो आरएनए इसका बनेगा, जैसे पहले स्टैंड का हम देख रहे हैं, इसको हम पहले स्टैंड हम माने इसको, तो हम देखते हैं कि ग्वानिन है, इससे साइटोसिन कंप्लीमेंट्री होता है, साइटोसिन का ग्वानिन होता है, और जो एडेनिन है इसका यहाँ पे आरएनए में यूरेसिल होता है और साइटोसिन में ग्वानिन बनता है। साइटोसिन इस प्रकार से होता है। तो उसी प्रकार से दूसरे स्टैंड में हम देखते हैं साइटोसिन, ग्वानिन और थायमिन में इसका जो कंप्लीमेंट्री होता है ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। और ग्वानिन और साइटोसिन को हम देखते हैं तो उसका साइटोसिन और ग्वानिन होता है। यदि दोनों ही स्टैंड यदि कंप्लीमेंट्री का काम करेंगे, या हम कह सकते हैं कि टेम्पलेट का काम करेंगे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। यदि इसकी हम सीक्वेंस करें, इसकी हम सीक्वेंस की बात करें, माना ये 3 प्राइम है और ये होगा 5 प्राइम, तो इधर हो जाएगा 5 प्राइम और इधर जो होगा 3 प्राइम होगा। तो हम देखते हैं कि जो नया स्ट्रैंड जो बनता है 5 to 3 ही पे बना है, तो ये वाला जो होगा ये नया स्ट्रैंड बनेगा, ऊपर वाला जो है। यदि दोनों पे बनेगा तो हम देखते हैं कि इसका स्टैंड हम एक बार देख लेते हैं, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन की बात करें तो इसमें क्या बनेगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल। तो इसमें हम देखते हैं कि जो कोड करता है, जो प्रोटीन को कोड, अमीनो एसिड को कोड करेगा, ये करेगा आर्जिनिन को, ये आर्जिनिन को कोड करेगा। लेकिन यदि दूसरा स्टैंड भी डीएनए का कोड करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होगा, जो कि एलिनिन को बनाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डिफरेंट, यानी यहाँ पे जो जेनेटिक कोड हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये क्या होता है, डिफरेंट अमीनो एसिड को ये क्या करता है, कोड करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यहाँ पे हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि डीएनए के एक सेगमेंट के लिए क्या होगा, 2 डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। इस जैसे हमने कहा GCA ये वाला करेगा तो ये क्या होगा, आर्जिनिन, और वही CGT करेगा तो ये होगा एलिनिन। तो यहाँ पे इतना अंतर आ जाता है, अमीनो एसिड में अंतर आ जाएगा। अमीनो एसिड में अंतर आ जाएगा तो प्रोटीन में भी अंतर आ जाएगा, प्रोटीन में भी अंतर आ जाएगा। एंड दिस वुड बी कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी, और इससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। कहने का अर्थ है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र मशीनरी है इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। और जो सेकंड चीज़ है इसमें, जो दूसरा कारण है कि दोनों स्ट्रैंड्स क्यों नहीं, दोनों ही स्ट्रैंड्स आरएनए प्रोड्यूस क्यों नहीं करती है, तो मैं बता दूं आपको कि जो दोनों स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली यानी एक साथ दोनों की दोनों ट्रांसक्रिप्शंस नहीं करती है, क्योंकि जो सेकंड कॉज है इसका, द 2 RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other। यदि आरएनए के दोनों ही स्ट्रैंड्स एक साथ बन गए कार्य करेंगे तो इससे क्या होगा, आरएनए भी क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आरएनए क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री होता है। तो इससे क्या होगा, जो आरएनए जो फॉर्मेशन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, डबल हेलिक्स हो जाएगा, जिससे जो जब ये आरएनए डबल हेलिक्स हो जाएगा तो इससे जो ट्रांसलेटेड है, यानी जो ट्रांसलेशंस इसके द्वारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रांसलेशन के लिए सिंगल एमआरएनए ही जो राइबोसोम्स होता है इस पे, यानी राइबोसोम्स इस पे क्या होता है, सिंगल एमआरएनए ही इस पे बाइंड करता है। डबल स्ट्रैंड होगा तो ये इस पे बाइंड नहीं करेगा और ट्रांसलेशंस यहाँ पे रुक जाएगी। इसलिए क्या होता है, एक ही डीएनए का एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करता है। इसलिए क्या होता है, डीएनए का एक ही स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करता है, और ये भी क्या होता है 5 to 3 डायरेक्शन में, कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन में ही होता है।
जिस प्रकार से हमने एप्लीकेशन में पढ़ा था 5 to 3 डायरेक्शन जो होता है कॉन्टिन्यूस होता है, तो रेप्लिकेशन भी 5 to 3 कॉन्टिन्यूस होता है, जबकि 3 to 5 क्या होगा, टेम्पलेट का कार्य करेगा। ये माना ये जो 3 to 5 है ये टेम्पलेट होगा, और इस पर जो दूसरा बनेगा ये क्या होगा, mRNA यानी मैसेंजर RNA बनाएगा, जबकि जो ये वाला है ये वाला नहीं बनेगा। हम कह रहे हैं ये वाला नहीं बनेगा, केवल एक ही स्ट्रैंड जो है जो होता है टेम्पलेट का कार्य करता है। यदि दोनों स्ट्रैंड इसमें RNA का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, और इससे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि ट्रांसलेशन में केवल सिंगल स्ट्रैंड mRNA ही क्या होता है, राइबोसोम से जुड़ता है, राइबोसोम्स के सब यूनिट से जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है। और यदि दोनों ही स्ट्रैंड्स mRNA का फॉर्मेशन करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, जो RNA का फॉर्मेशन यानी हम कह सकते हैं कि एक व्यर्थ की प्रोसेस हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी समझ में आएगा। थैंक यू।